नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं धरती धोरारी शो के ब्रांड न्यू एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पॉपुलर गज़लकार हैं शकील आज़मी साहब। उनके दो अशार जो हैं उसके साथ आज के शो की शुरुआत करना चाहूँगी कि मंजिल पे पहुँचना भी और खड़े रहना भी, मंजिल पे पहुँचना भी खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, ज़िद भी कर लेना उसी ज़िद पे अड़े रहना भी। तो आप देखेंगे कि जहाँ दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं, हर काम को बड़ा ही सोच समझ के करते हैं, वहीं एक ऐसे शख्स भी हैं जो कहते हैं कि दिल ये ज़िद्दी है। अगर ज़िद पे आ गए हैं, किसी काम को करने की ठान ली है, तो बस उस काम को करके ही दिखाएंगे, क्योंकि इनका जोश, इनका जुनून जो है वो फौलादी है और इनकी रग रग में, नस नस में हिम्मत दौड़ती है। इनका हर काम हिम्मत से भरा है और सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक, कि इनका नाम भी हिम्मत है। तो आइए मिल करके स्वागत करते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स होल्डर, वीरों की भूमि राजस्थान की माटी के लाल और भारतीय सेना के पूर्व कमांडो जनाब हिम्मत सिंह राठौर जी का। हिम्मत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप डीडी राजस्थान के स्टूडियो में आके धरती धोरारी के मंच पे? मैम, बचपन से ही हम डीडी राजस्थान देखते थे और इसके काफ़ी फ़ैन थे। इसके अलावा हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं थी, एक ही ये चैनल आता था हमारे पास, और आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला है और तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जब कभी देखते थे तो डीडी न्यूज़ देख रहे हैं या डीडी राजस्थान देख रहे हैं हम, तो कितना अच्छा लगता था हमें जी। तो आज वहीं प्लेटफॉर्म पे आके हम आज बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आने का। तो आपके जो काम है सर, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके संघर्ष की दास्तान है, आपकी कामयाबियों की जो दास्तान है, वो उसकी वजह से आज हम और आप यहाँ बातचीत करने बैठे हैं। एंड आई एम श्योर कि युवाओं को आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हिम्मत सिंह जी, आज जिस हिम्मत सिंह को हम जानते हैं वो हिम्मत से भरे हुए हैं, उनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं और आपकी कामयाबी की दास्तान या आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। ये हिम्मत सिंह आज हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन हम आपको बचपन से जानना चाहेंगे। बचपन में हिम्मत सिंह कितने हिम्मती थे? घर परिवार कैसा था? कहाँ के रहने वाले थे? कुछ बचपन की यादें तरोताज़ा की जाए। मेरा गांव मैम पड़ता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में, खरवा गोला, छोटा सा गांव है मेरा, और इतनी कोई ज़्यादा मेरे गांव में सुविधा नहीं है। नॉर्मल सा गांव है, छोटा सा गांव है, और बिना सुविधा होने के बावजूद भी हमने गांव में रहे हैं हम लोग। और फैमिली बैकग्राउंड से मेरे फादर आर्मी में थे और उसके बाद मेरे गांव में भी काफ़ी लोग फौज में थे जी। और इसके अलावा रिश्तेदार भी काफ़ी हमारे फौज में थे और एक फौजी माहौल बना हुआ था, एक देशभक्ति का माहौल बना हुआ था गांव में। तो बचपन से ही हमें यही था कि हमें सेना में जाना है और सेना ही ज्वाइन करनी है हमें। और वहीं पे जब हम गांव में भी खेलते थे, छोटे थे, गांव में भी यही थे, तो सबसे वहाँ में सभी बच्चे यही सोचते थे कि हम सेना में जाएँ। अच्छा। और सेना में जाने का जुनून इतना था हमारे में कि हर बच्चा ये चीज़ सोचता था कि हम सेना में जाएँ, हम सेना में रहें। और बिल्कुल हमारे गांव में कोई सुविधा ना होने के बावजूद भी हम लोगों ने तैयारी करते थे। हमारे पास ग्राउंड भी नहीं थे और हमारे पास में कोई सुविधा भी नहीं थी, उसके बावजूद भी हम नॉर्मल फैमिली से आते हैं, कोई इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, कोई इतनी पैसे वाले भी नहीं थे हम लोग। तो लेकिन फिर भी हमने अपना जो जज्बा था सेना में जाने का उसको बरकरार रखा। और काफ़ी लोग मेरे दो साथी थे वो भी आर्मी में गए हैं, पुलिस में भी गए हैं। तो जब शुरू से ही हमारा ये था जज्बा कि हमें आर्मी ही ज्वाइन करनी है, इस देशभक्ति के लिए जाना है हमें और सेना में बॉर्डर पे जाना है हमें, तो वो जब शुरू से हमने ठाना था तो वो पूरा हुआ था। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि दिल ये ज़िद्दी है, तो हिम्मत सिंह जी का दिल तो हमेशा से ही ज़िद्दी रहा है। अच्छा, आपका नाम जो है वो बड़ा दिलचस्प है हिम्मत जी, और जहाँ तक हम जानते हैं आपके माताजी और पिताजी के नाम भी बड़े प्यारे हैं। तो आपके नामकरण के पीछे कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास वाक़या? फादर चाहते थे कि मेरा नाम हिम्मत सिंह हो। पहले फादर जी का नाम बताएं। मेरे फादर का नाम है श्री मोहब्बत सिंह राठौड़। मोहब्बत सिंह राठौर जी, वाह वाह। और मेरी माताजी का नाम है प्रेम कंवर। वाह, तो दोनों के नाम में ही प्यार है। जी जी। अच्छा, तो पापा आपके चाहते थे कि आपका नाम हिम्मत हो? जी, हिम्मत। अच्छा, तो ये खास बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपका नाम हिम्मत सिंह पड़ा? हाँ भाई, हिम्मत हो इसमें और स्ट्रॉन्ग बने ये जी। तो भाई इसी के हिसाब से नाम का असर थोड़ा है इसमें। और काफ़ी एक दो नाम पहले भी हिम्मत थे। अच्छा। तो उन्होंने भी कोई अच्छा काम किया होगा तभी उन्होंने हिम्मत सिंह नाम रखा।
क्या बात है। अच्छा, बचपन में आप शरारती थे या पढ़ाकू थे, या ऐसा था कि पढ़ाई में तो दिल नहीं लगता, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दिल लगता था? जी, खेलने में दिल लगता था, पढ़ाई में तो दिल लगता नहीं था हमारा। गेम्स हमारे पास होता था कबड्डी गांव में, कि ये एक ही गेम चलता था हमारे पास, और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं थी हमारे पास में कि भाई ग्राउंड हो वहाँ पे वॉलीबॉल के हो या बास्केटबॉल के हो, ऐसे कुछ ग्राउंड भी नहीं थे। तो एक ही गेम होता था हमारे पास, कबड्डी। तो कबड्डी हम खेलते थे या दौड़ करते थे, जो रनिंग वगैरह करते थे। और बचपन से ही हम कबड्डी खेले हैं, शुरू से ही। अच्छा। जब छोटे थे, हम 5 क्लास के थे, तभी हमने कबड्डी खेलना शुरू कर दी थी। और कबड्डी के अच्छा प्लेयर था मैं गाँव में, आसपास के एरिया में भी अच्छा प्लेयर था मैं। अच्छा। स्टेट भी खेला मैंने, नेशनल भी खेला मैंने। तो एक चीज़ थी कि हमारे लिए एक ही गेम्स था हमारे पास। अच्छा। और आजकल तो काफ़ी सुविधा है बच्चों के पास में, शहरों में सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। तो हमारे पास तो एक ही सुविधा होती थी। मतलब गांव में अभी भी आज भी इस तरह के खेल जो हैं वो ज़्यादा खेले जाते हैं, जिसमें आपको प्रॉप्स की ज़रूरत नहीं होती, बस आप इसी तरह से उन खेलों को खेल सकते हैं। बच्चों के पास में होते हैं। और इतने मोबाइल्स वगैरह भी कुछ नहीं थे वहाँ उस टाइम पे, ना ऐसा कोई सुविधा थी और ना गाड़ियाँ थी, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। तो कहीं जाना होता तो पैदल जाते थे हम लोग, या कोई साइकिल मिल जाती कभी तो बहुत बड़ी बात थी। साइकिल भी नहीं थी हमारे पास तो। अच्छा। हाँ, तो पैदल ही जाते थे जहाँ जाना होता था, लगभग गाँव में, खेत में कभी जाते तो पैदल जाते थे हम लोग। क्या बात है। तो सादा जीवन उच्च विचार की मिसाल आप हैं ही, और हिम्मत की जीती जागती मिसाल आप हैं हिम्मत जी। एक दौर ये भी आया आपके किशोरावस्था में शायद, जब कुछ संघर्ष का आपको सामना करना पड़ा, आप काफ़ी अरसे तक बीमार भी रहे? जब मैं छोटा था तो 2-3 कुत्ते पीछे पड़ गए और उन्होंने मुझे काट लिया था। अच्छा। तो उसके बाद में इंजेक्शन लगे, तो इंजेक्शन पेट में लगे तो कुछ इंजेक्शन पक गए थे, उनकी वजह से कुछ गांठ वगैरह हो गई, तो उसका ऑपरेशन हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे फेफड़ों में पानी भरा, और पानी भरने के बाद फिर मेरे फेफड़े 60% खराब हो गए, 60%। अच्छा। तो अब मेरा जाना सेना में जाने का जुनून था। अब दोस्त लोग वगैरह सब बोल रहे थे ये तो नहीं जा पाएगा सेना में, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था जब ये परिवार वाले लोग बोलते हैं कि तो नहीं जा पाएगा, इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, इसके ये हो गया। उसी टाइम फिर मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया, और मेरे फादर ने बोला कि तू एक जो फिजिकली एक्सरसाइज कर, शुरू कर। नहीं, पर आपकी बीमारी का दौर शायद 1.5 साल तक कुछ चला था, काफी लंबा था। हाँ, करीबन 1-1.5 साल चला लगभग। 1-1.5 साल। जी हाँ। ओके। और मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया उसके बाद। तो और जो ग्राउंड ज्वाइन किया उसमें मैंने एक्सरसाइज शुरू की, जिसमें दौड़ना वगैरह करना, ये तो अपने स्टार्ट किया। तो अपने आप को मैंने फ़र्क लाना शुरू कर दिया। मैंने 1 महीने में अपने आप में फ़र्क डाल दिया, और धीरे धीरे करीबन 8 से 9 महीने में मैं फिट हो चुका था, और मेरे फेफड़े थे वो भी फिट हो गए थे और बिल्कुल मजबूत हो गए थे। इसके लिए डाइट्स भी ली थी, फादर ने डाइट ली थी, आर्मी में थे फादर, तो उन्होंने कुछ एक डाइट बताई थी, भाई अच्छा खाना है आपको, अच्छा रहना है। और तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उसके बाद मैं डिप्रेशन में भी गया, मैं डिप्रेशन से में भी चला गया, क्यों इतनी सारी बीमारी हो गई, 2-3 आपके बीमारी लग गई, तो आप डिप्रेशन में भी चले गए? जी, मैं डिप्रेशन में भी गया, क्योंकि अब आपका जो थीम था, आपका जो आपको जो सेना में जाना था, वो सपना टूट चुका आपका। तो आप इसके बाद क्या करोगे? तो फिर मैंने अपने आप को, जो मानसिक जो प्रॉब्लम थी उससे भी बाहर निकाला, और मैंने आपको माइंडली मजबूत बनाया, अपने आप को फिजिकली फिट बनाया, और 18 साल की उम्र में मैंने आर्मी ज्वाइन की। क्या बात है। तो अगर ये कहा जाता है कि इंसान अगर ठान ले, जिद पे आ जाए, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जी। धरती हिला सकता है, आकाश में तीर जो है वो छोड़ सकता है। हिम्मत जी, आप इसकी जीती जागती मिसाल है। और भारतीय सेना में जाने का जो आपका निर्णय हुआ, वो क्योंकि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आपके घर में वही माहौल रहा, आपके गांव में भी हर दूसरे घर में शायद फौजी हैं, आपके पिताजी फौज में, आपके कई रिश्तेदार फौज में, तो आर्मी में जाने का एक सपना आपने बचपन से बुना, और उसके लिए आपने सतत प्रयास भी किया। लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको हमें देख रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम को, तो आर्मी में जाने की जो प्रिपरेशन होती है, जो तैयारी होती है, वो आइडियली किस तरह की जाती है और आपने कैसे की? देखिए, आर्मी में जाने के लिए फिजिकली फिट होना तो सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी गेम्स कर रहे हैं, उसके लिए भी पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। या हम बॉक्सिंग कर रहे हैं, या हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें फिजिकल तो फिट होना ही पड़ेगा, तभी हम आगे गेम कर सकते हैं। तो वही चीज़ आर्मी पे है कि हम आर्मी में जा रहे हैं, या पुलिस में जा रहे हैं, या किसी भी फोर्स में जा रहे हैं, CISF, BSF, किसी में भी जा रहे हैं, तो हमें फिजिकल फिट तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो उनका फिजिकल जो एरिया है उनका, वो हमें पास करना पड़ेगा कि आज हमें कितना 1600 मीटर दौड़ करनी है, उसके बाद में हमें 9 फीट का गड्ढा कूदना है, तो वो चीज़ें हैं, कितनी हमें पुलअप करनी है, तो ये चीज़ें हमें तो पास तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जब फिजिकल हम पास नहीं हो पाएंगे तो फिर आर्मी में जाने का कोई मतलब भी नहीं है।
तो ये चीज़ें हम गांव में बचपन से ही शुरू कर देते थे कि हमें तो आर्मी में जाना है तो कैसे कितना होगा। हम जब कोई फौजी छुट्टी आता था तो हम उससे पूछते थे क्या होगा कैसे होगा, या कोई पुलिस वाला हमारे गांव में जो है पुलिस में भी काफ़ी है तो उनसे पूछते थे कैसे वर्दी पहनते हुए जब अच्छे लगते हैं। जब पुलिस की वर्दी में कोई आता है या फौज की वर्दी में कोई आता है तो दूर से बहुत अच्छा लगता था कि आप पुलिस की वर्दी में आए हो, आप उसकी वर्दी में आए हो। तो हमसे पूछते थे कैसे जाते हैं पुलिस में, भाई भर्ती कैसे होते हैं, आर्मी में कैसे भर्ती होते हैं, क्या 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 करना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है। ये चीज़ें हम सीखते थे उनसे। और वो लोग भी जब आते थे तो वर्दी पहन के आते थे, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी कभी वर्दी पहन के आए इस गांव में। जी, क्या बात है। तो आपने जो तैयारियां की वो उसके लिए आपके पिताजी तो साथ में थे, हालांकि वो पोस्टिंग पे रहा करते थे जी। तो कमोबेश आपने उन लोगों को देख करके खुद तैयारियां की, कभी कोई कोचिंग नहीं लिया इसका? नहीं, ऐसी कोचिंग की सुविधा हमारे पास थी भी नहीं। अच्छा। और कोच थे भी नहीं, तो हम खुद ही सीखते थे। या मैं जैसे आपको बताया कि जैसे भी कोई पुलिस की वर्दी में आया तो उनसे पूछ लिया, कभी कोई आर्मी की वर्दी में आया तो उनसे भी पूछा हमने गाँव में भाई कैसे होगा। छुट्टी आते थे तो जैसे ही कोई फौजी छुट्टी आता था तो भीड़ लग जाती गांव में, और ये फौजी छुट्टी आया है चलो उसके पास, तो कल लगभग पूरे गांव के बच्चे वहां चले जाते थे। अच्छा। फौजी साहब आए, हमें फौजी साहब कुछ नहीं देते थे, ना कोई मिठाई देते थे ना हमें कुछ, लेकिन हमारे में एक देशभक्ति का भावना थी कि फौजी साहब आए हैं छुट्टी, और वर्दी को देख के गर्व महसूस होता था। ये एक फौजी साहब छुट्टी आए हैं, उनके पास चलते हैं जी। तो उनसे बातें करते थे, उनसे सीखते थे हम क्या होता है। वो हमें बोलते थे हम जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है हमारी, वहाँ है हमारी, यहाँ पोस्टिंग है। तो वो जानने की कोशिश करते थे हम कि जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा है, चाइना बॉर्डर का माहौल कैसा है, पहाड़ियाँ कितनी हैं, कैसे पहाड़ होते हैं, बर्फ़ कैसे गिरती है, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछते थे। मतलब तन और मन दोनों से आप खुद को आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। पर हिम्मत सिंह जी, जहाँ तक मुझे पता है शायद पहले अटेम्प्ट में आर्मी का सिलेक्शन मतलब आप क्लियर नहीं कर पाए थे? हाँ, फर्स्ट बार में मेरा नहीं हो पाया था जी। सेकेंड बार में मेरा सिलेक्शन हो पाया था। अच्छा, और अब आजकल जो है आप आर्मी के लिए बच्चों को ट्रेन भी करवा रहे हैं, तो किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं? देखिए कि जब हम छोटे थे तब ना तो कोई ग्राउंड होते थे ना कोई एकेडमियाँ होती थी उस टाइम पे, और अभी जो बच्चे हैं हमारे पास आ रहे हैं तो उनको हम जो आर्मी से जो सीख के आए हैं उनको तो ये सिखाएं कम से कम। उन बच्चों को यहाँ आके हम सिखाएं, उनको अच्छी तरह तैयार करें, ठीक है, उनको लेके जाएं आगे तक, उनको भर्ती कराएं हम लोग, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फिट करें, ठीक है, मानसिक फिट करें, फिजिकली फिट करें। और ज़रूरी नहीं है कि हम सेना में जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम पुलिस ज्वाइन करें, ज़रूरी नहीं है कि हम CISF में जाएं या हम CRPF में जाएं। हम अपने लिए भी, अपने फिजिकल फिट होने के लिए भी हम जो मेहनत कर सकते हैं जी, ठीक है, अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को फिट बनाने के लिए हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। सारे तो सेना में भर्ती नहीं होते हैं, सारे पुलिस में भर्ती नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन हमें तो सेना और पुलिस का सम्मान करना चाहिए हमें जी। आज कोई सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है तो हमारे लिए खड़ा है, यदि कोई पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा ड्यूटी दे रहा है तो हमारे लिए खड़ा है वो। तो हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए इन लोगों का, जो वर्दी में, किसी भी वर्दी में पहन का है, हमें वैसे तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। एक जो फौजी होता है वो सबका सम्मान करता है, लेकिन इन लोगों का एक तरह से अलग से सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे देश के रक्षक हैं, और देखा जाए तो हमारी जो सीमाएं हैं देश की, जो जितनी भी बॉर्डर्स हैं, वो इन्हीं की वजह से सुरक्षित है। तो आज शो में हमसे मुखातिब हैं जनाब हिम्मत सिंह राठौर जी। आप भारतीय सेना के पूर्व कमांडो हैं, और हिम्मत जी आपके ट्रेनिंग सेंटर्स की भी बात हो रही थी, और आपके एक अजीज़ स्टूडेंट रहे हैं अरविंद सिंह शेखावत जी, जो आपके स्टूडेंट रहे और वर्तमान में वो खुद की भी अपनी एक अकेडमी रन कर रहे हैं। जी। उनका एक ख़ास संदेश है आपके लिए, और आपको भी सुन करके जान करके बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं कि अरविंद सिंह शेखावत जी जनाब हिम्मत सिंह राठौर जी के लिए क्या कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद सिंह शेखावत, आर्मी लॉर्ड्स डिफेंस एकेडमी जयपुर का डायरेक्टर। हम ये संस्था 4 से 5 वर्षों से चला रहे हैं, और इस संस्था का एक ही लक्ष्य है कि जो युवा सेना का सपना देख रहा है उसका सपना साकार हो, और इन 4 से 5 वर्षों में सैकड़ों युवाओं का सपना साकार भी किया है, और आज वो सेना के अंदर सर्विस दे रहे हैं। और इसी मुहिम के साथ हमारे साथ कमांडो हिम्मत सिंह जी राठौड़, जो युवाओं के लिए आज प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। जिन्होंने सेना के अंदर सर्विस दी, रिटायरमेंट के बाद में उन्होंने एक ही लक्ष्य के पीछे कार्य किया कि जो युद्ध है आज के, उस युद्ध को नशे से कैसे रोका जाए, और नशे से रोक के उनको सपनों को कैसे साकार किया जाए, कैसे उनके सपनों को पूरा किया जाए, उसके लिए उन्होंने फ्री फिजिकल ग्राउंड के अंदर करवाया, और शानदार
रिजल्ट दिए और उन युवाओं को मोटिवेट करके और उनके प्रेरणा स्रोत बने हुए। और कुछ युवा जो अपने आप को कमजोर मानते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि मैं ऐसे रिकॉर्ड बनाऊंगा कि युवा देख के कहेंगे कि जब ये 40-45 साल की उम्र में कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसी की बदौलत उन्होंने रिकॉर्ड की छड़ी पे छड़ी लगा दी। मानो उन्होंने सबसे ज्यादा सीढ़ियां चढ़ी, जो स्पेन का रिकॉर्ड था उसको तोड़ा और वो रिकॉर्ड भारत के नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। सीढ़ियों में चढ़ने का हर बुक के अंदर अपना नाम, कमांडो हिम्मत सिंह नाम गूंज रहा है। चाहे आप गूगल पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, उनका एक ही कहना है कि आज जो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है और खुद को कमजोर फील करता है, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन यदि 25-30 साल की उम्र में भी यदि वो गरीब है तो अपने कर्मों के कारण गरीब है। अपने कर्मों की बदौलत यदि सही कर्म और सही तैयारी और सही दिशा में आप कार्य करोगे तो आप जरूर सफल होगे। क्या खूबसूरत बात कही अरविंद सिंह शेखावत ने कि जो युवा वर्ग है आजकल वो नशे में, बुरे व्यसन में फंस करके, उसके शिकार हो करके अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बुराई से बचाने का लाजवाब काम कर रहे हैं कमांडो हिम्मत सिंह राठौर जी, जो आज शो में हमसे मुखातिब हैं। तो हिम्मत जी, अरविंद जी की बातें आपने सुनी, आपके रिकॉर्ड्स की भी चर्चा की उन्होंने, और ये भी कहा कि युवाओं को बुरी आदतों से बचा करके सेना में जाने के लिए प्रेरित करना या फिर अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए इंस्पायर करना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। देखा जाए तो ये समाज सेवा से ज़्यादा देश सेवा है, क्योंकि आप जो देश के भावी कर्णधार हैं, आप उन्हें समझा रहे हैं। तो ये थॉट, ये ख्याल कैसे आया कि युवाओं को प्रेरित करना है, जो बुरे व्यसन है उनसे बचाना है? कुछ दिन पहले मेरी एक ट्रैकिंग ग्रुप है हमारा जी, उससे मुलाकात हुई मेरी। और तो उसमें काफ़ी भाई लोग साथ थे, उसमें करीबन 15 से 20 भाई लोग हैं। मनीष जी हैं, नारायण जी हैं, संदीप जी हैं जी, और महेंद्र जी हैं। तो ये सारे भाई लोग मेरे पास आए और इन्होंने ट्रैकिंग ग्रुप बना रखा है इन्होंने। तो उसी हिसाब से फिर मैं इनके साथ जुड़ा और हमने मैं अकेला नहीं हूँ उस ग्रुप में, कम से कम 30 से 40 हमें युवा हैं जी। और 30 से 40 युवा हम यही चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दिखाएं, लोगों के सामने लाएं कि हम कैसे फिजिकल करते हैं, हम कैसे फिट बने हैं और हम कैसे एक दूसरे को अपने सपोर्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, हमारे में कोई सीनियर नहीं है, सबसे बड़ी बात हमारी है। हमारे जो ग्रुप है उसमें हमारे ग्रुप का कोई मालिक नहीं है, हम सब मालिक है उस ग्रुप के। अरे वाह। और उस ग्रुप के हम सारे एक साथ करते हैं, कोई हमारा सीनियर नहीं बनता उसमें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे में कोई नेता नहीं है उस ग्रुप में, सबसे अच्छी बात है। तो हम सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं और युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जब ट्रैकिंग ग्रुप हमने बनाया है और ये ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है हमारा। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास 10 थे आदमी थे, अभी 40 से 50 के लगभग हैं, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिम्मत सिंह कमांडो के साथ में जो सारे ये भाई लोग हैं सारे कमांडो बने, है ना। मनीष सिंह जी आपके सामने बैठे हैं तो वो चाह रहे हैं कि इनको भी सारे लोग जो हैं 26,000 बने और कम से कम भी 5,000 कमांडो तैयार हो। क्या बात है। हमारे इस राजस्थान के लिए तैयार हो, इस देश के लिए तैयार हो, ठीक है। और ये युवाओं में मिसाल बने कि हम 40 साल की उम्र में भी एक अच्छा मिसाल बन सकते हैं, एक अच्छे सैनिक बन सकते हैं, एक अच्छे पुलिस वाले बन सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बिल्कुल, सबसे और एक अच्छा संदेश दे सकते हैं इस दुनिया को, एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, भाई लोगों को संदेश दे सकते हैं कि आप लोग जागो, बिस्तर छोड़ो और आओ ग्राउंड में आइए, हमारे साथ आओ, एक्सरसाइज करो। क्या खूबसूरत बात आपने कही हिम्मत सिंह जी, और साथ ही साथ जो काम आप कर रहे हैं वो तो लाजवाब है ही। मैं थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड की तरफ जाऊंगी। जब आपका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, आप आर्मी में चले गए, तो कुछ उस अनुभव के बारे में बताइए। हमने सुना कि आप सीनियर्स को भी फिजिकली फिट रखने के लिए ट्रेन किया करते थे। हाँ जी, मैंने योग कोर्स किया था जी। उसके अलावा हमारे चीफ हुआ करते थे जनरल NC विज, निर्मल चंद्र विज, उनका मैं योग गुरु भी रहा हूँ। उसके बाद मैंने योगा क्लासेस भी चलाई है और आर्मी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि जब गांव में थे तो एक कबड्डी एक गेम था हमारे पास। जब हम आर्मी में गए तो बॉक्सिंग भी सीखी हमने, फुटबॉल भी सीखा, वॉलीबॉल भी सीखी हमने गाँव वहाँ जाके आर्मी के अंदर। बहुत सारे ऐसे गेम हैं, हॉकी भी सीखी हमने, इतने सारे गेम सीखे हमने आर्मी के बदौलत। और आर्मी से हमें बहुत कुछ सीख मिला। हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमारे को बहुत कुछ अच्छे सिखाया, अच्छा सिखाया हमें। और अच्छा इसलिए सिखाया उन्होंने कि उनको पता था कि ये जिद्दी आदमी है, हाँ। इसको किसी भी गेम में उतार दो जी, ये खेलेगा जी। तो हमने सारे गेम किए लगभग, और जिस भी गेम में उतारते थे हम खेलते थे।
ऐसा नहीं कि हम मना करते थे ये गेम हमें नहीं आता है, तो सीखने की कोशिश करते थे हम उसको कि ये गेम कैसे होगा, तो खेलेंगे हम, तो क्या दिक्कत है। तो मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी कि फिजिकली फिट होना सबसे बेस्ट। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो आप किसी भी गेम में उतर जाए, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे बॉक्सिंग हो, तो हम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन फिजिकली फिट होना सबसे, माइंडली फिट होना सबसे मजबूत है एक इंसान के लिए। जी, फिजिकली फिट होते हैं तो माइंड को भी आप ट्रेन कर सकते और हैं। सेना में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने जो नहीं सीख पाए हैं। जैसे डिसिप्लिन होता है, तो डिसिप्लिन हमने एक सैनिक के लिए एक बहुत बड़ी एक उसका गहना है। बिल्कुल। आज हम सोने की चेन पहनते हैं या हम सोने का कड़ा पहनते हैं, तो एक फौजी के लिए सबसे बेस्ट है डिसिप्लिन। उसका बात करने का तरीका, अनुशासन, उसका बात करने का तरीका, उसका चलने का तरीका, चलने तक का बॉडी लैंग्वेज उसकी, ये सब कुछ एक सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात है। यदि आप पुलिस वाले हो या फौजी हो आप, तो आपके अंदर डिसिप्लिन सबसे पहला होना चाहिए। आपका बात करने का तरीका है ना, एक महिला आ रही है उसके साथ कैसे बात करनी है आपको, एक बच्चे के साथ कैसे बात करनी है आपको, बुजुर्ग आदमी आ रहा है उसके साथ कैसे बात करनी है आपको, ये तरीके आपको पता होना चाहिए। तभी आप सैनिक खिलाओगे, तभी आप एक अच्छे पुलिस वाले खिलाओगे, तभी आप एक सैनिक खिलाओगे, तभी आप एक अच्छे नागरिक खिलाओगे। कितनी प्यारी बात है कि इंडियन आर्मी आपको पूरी तरह से तैयार करती है, फिजिकली फिट रखती है, मेंटली स्ट्रांग बनाती है, और आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो है वो आर्मी में जाकर के होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई वो आपने बताई अनुशासन की, और अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है, वो टिल डेट आपके साथ चल रहा है, आपकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट होता है। हिम्मत जी, आपके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, जैसा अरविंद सिंह शेखावत ने भी थोड़ी देर पहले बताया कि मल्टीपल रिकॉर्ड होल्डर्स हैं आप। जहाँ तक मेरी नॉलेज है आपके नाम शायद 7 रिकॉर्ड्स हैं, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात हो, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, जितनी भी रिकॉर्ड्स की बुक है उन सब में। तो एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे उन रिकॉर्ड्स के बारे में। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहला रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, और स्वदेश बुक ऑफ रिकॉर्ड जी, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंग्लैंड, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये करीबन 7 से 8 रिकॉर्ड है नाम पे। क्या बात है। तो वो जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, एक तो सीढ़ियों पे चढ़ने का कीर्तिमान है आपका, उसके बारे में बताएं। मेरे 2 रिकॉर्ड है सीढ़ियों के। एक तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ मैं, अवरोही और आरोही क्रम में, मतलब चढ़ना और उतरना। जी, वो मैं चढ़ा हूँ 19 घंटे 46 मिनट 16 सेकंड में, 20 किलोमीटर चढ़ा हूँ और 20 किलोमीटर उतरा हूँ। क्या बात है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे नाम है जी। और इसके अलावा अभी स्पेन के जो एक धावक थे, अच्छे खिलाड़ी हैं वो भी, और हमारे आदर्श भी मानते हैं उनको हम। जो एक खिलाड़ी होता है आदर्श ही होता है जी, और खिलाड़ी अच्छा ही होता है जी, किसी भी देश का हो। बिल्कुल। तो उनका रिकॉर्ड हमने तोड़ा था 70,679 जो सीढ़ियाँ चढ़ के हमने, और ये 24 घंटे में लगातार चढ़ा था। सिम्फोनिया बिल्डिंग है वैशाली नगर में, इसके 162 राउंड किए मैंने। अच्छा। और ये करीबन 23 घंटे और 46 मिनट मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और ये रिकॉर्ड भी अपने नाम पे ही है। तो जब मुझे लगा, जब मैं चढ़ रहा था तो मैंने 6 घंटे में 30,000 सीढ़ियाँ में चढ़ चुका था जी, और 12.5 घंटे के अंदर मैंने 51,000 सीढ़ियाँ पूरी कर ली थी। लेकिन 42 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से दिन में, तो फिर दिन में मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा। मुझे पता था रिकॉर्ड तो मुझे ब्रेक करना ही है, तो लगभग मैं चाह रहा था कि जल्दी रिकॉर्ड ब्रेक हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने 23 घंटे कुछ मिनट में हमने ब्रेक किया उसको। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स जब आप अचीव कर लेते हैं तो कैसा फील होता होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ। अच्छा फील होता है, इतने भाई लोग साथ खड़े रहते हैं वहाँ पे, है ना, और आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। जब आपके भाई लोग सपोर्ट करते हैं, आपको वहाँ खड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। जब भाइयों को देखते हो वहाँ पे, इतने सारे दोस्त देखते हैं, तो उनको देखने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आज मेरे साथ इतने सारे भाई लोग आए हैं यहाँ पे, और इनको देख के आप जब कर रहे हो तो फिर तो जीतना ही है, हारना क्यों। ये तो सीढ़ियों का रिकॉर्ड्स हुआ आरोही अवरोही क्रम में। अलावा इसके अलावा 24 घंटे लगातार जो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी है 70,679 जी, तो वो अलग रिकॉर्ड है। अच्छा। उसमें से ओनली चढ़ना ही था। अच्छा। तो ये भी मैंने करीबन 23 घंटे में ही पूरा किया, 23 घंटे कुछ मिनट में। तो इसके लिए तो काफी स्टैमिना लगता है, उस स्टैमिना के लिए कैसे तैयार करते हैं खुद को? स्टैमिना मैंने प्रैक्टिस की, सबसे सारा खेल है प्रैक्टिस का जी। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपके लिए, बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो फर्स्ट में 3 घंटे प्रैक्टिस स्टार्ट की, फिर 6 घंटे किए, फिर 8 घंटे किए, 10 घंटे प्रैक्टिस की सीढ़ियों पे, और इसके अलावा 12 घंटे सीढ़ियों पे प्रैक्टिस की। 15 जब लास्ट में जो मैंने प्रैक्टिस करा था तो वो 15 घंटे की प्रैक्टिस थी मेरी। अच्छा। जब मैंने 15 घंटे प्रैक्टिस की तो मुझे लग गया कि 24 घंटे आराम से चढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई वो भी नहीं, आराम से चढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सारा खेल प्रैक्टिस का है। बिल्कुल।
आप जब प्रैक्टिस करते ही रहोगे तो आपके अंदर स्टेमिना आएगी, ऑटोमेटिक स्टेमिना आ जाएगी आप में। तो जब इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाते हैं तो आपको तो ऑब्वियसली संतुष्टि मिलती है, खुशी होती है कि मैंने कुछ अचीव किया। परिवार वालों का क्या रिएक्शन होता है? परिवार वालों को तो मैंने पहले से बताया था कि मम्मा को तो बताया नहीं मैंने, मेरे अपनी माँ को तो बताया नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा। और बाकी तो सबको पता ही था कि क्या ये पूरे दिन भी ग्राउंड में रहता है, 6 घंटे 8 घंटे कभी 10 घंटे। तो ग्राउंड में रहने के बाद में सबको पता लगा कि ये ग्राउंड में क्यों रहता है, इतना क्या करता है वहाँ पे। तो ग्राउंड में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब वहाँ रहा था तो सभी को पता था। अब जब मेरे सीढ़ियाँ चढ़ा था तो माँ को मैंने बताया कि मैं ड्यूटी करने जा रहा हूँ, कहीं नौकरी लगी है मेरी। हाँ। तो अपना बैग उठाया मैंने और मैं चल दिया, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ कहीं दूर। अच्छा। तो माँ को बताया नहीं। जब मेरे बेटे ने देखा, छोटे वाले ने, FB पे, तो उसने बताया कि डैडी तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो उनको अजीब सा लगा, बोला बता के नहीं गया, क्यों परेशान हो रहा है, इतनी गर्मी में कैसे करेगा, इतनी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ रहा है, कैसे चढ़ पाएगा। तो वो चीज़ें थोड़ा सा उनको वो लगी। वो एक माँ का दिल होता है जो मोम की तरह होता है, उन्हें लगता है मेरा बेटा खामखा कष्ट उठा रहा है। आपकी जो आर्मी के दौरान जो आपकी जर्नी रही है उसमें भी आपने कई अचीवमेंट्स आपने हासिल किए, कई गेम्स स्पोर्ट्स में भी आपने रिप्रेजेंट किया है टीम को। आर्मी में मैंने आपको जो पहले बताया कि हमने सारे गेम आर्मी में सीखे। बॉक्सिंग भी सीखी, जीत कुंडू फाइट भी हमने सीखा, और काफ़ी कुछ गेम्स बॉक्सिंग वगैरह है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कुश्ती है, ये वहाँ सीखने को मिला हमें। हॉकी है, तो आर्मी में ही हमें सीखने को मिला काफ़ी। दौड़ वगैरह है, ये तो BPT वगैरह तो करते थे वहाँ पे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला आर्मी से। तो आर्मी से जब सीख के आए तो यहाँ पे नौजवानों को सिखा रहे हैं इनको। बहुत खूबसूरत बात है हिम्मत सिंह जी। आर्मी ने जो आपको दिया है आपने उसको सहेज के रखा है और आप लोगों में भी उसको स्प्रेड कर रहे हैं। आपके लिए एक और सरप्राइज़ है हमारे पास में। आपके एक करीबी हैं जयपाल सिंह मंडोता जी। जयपाल सिंह मंडोता जी हैं जो कमांडो हिम्मत सिंह राठौर जी के बेहद ख़ास हैं, अजीज़ हैं और सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं जयपाल सिंह मंडोता एक सोशल वर्कर हूं। पिछले 25 सालों से वार विडोज, मार्टर्स और भारतीय सेना के बारे में कई स्कूलों और बच्चों के बीच में जाकर उनको भारतीय सेना के बारे में बताता हूं। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो भारतीय सेना का कोई भी सैनिक रिटायर्ड नहीं होता है, बट ये जो शख्स है वो रिटायर्ड कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ है, जिन्होंने अपने जज्बे और जुनून से इस समाज में एक नया बदलाव लाने का काम किया है। वो चाहते तो आराम से 40-50 हज़ार की नौकरी, सरकारी नौकरी लेके कहीं बैठ सकते थे, मगर उनके इरादे और जुनून कुछ और हैं। वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। आज का युवा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, आज का युवा अपराध की तरफ जा रहा है। इस जाबाज कमांडो ने उन युवाओं को जागरूक करने की मुहिम चला रखी है। वो जयपुर शहर के तमाम पार्कों में और ऐसी जगह जहां पर युवा बैठते हैं वहां पर जाते हैं। जो बच्चे ड्रग्स के एडिक्ट हो गए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति वो सजग हैं, जागरूक हैं। एक सिपाही के रूप में जंगलों में जाके, पार्कों में जाकर पॉलीथीन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको इकट्ठा करके जलाना, लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करने के लिए उनको जागरूक करना, इन सब बातों के इतर उनका जो जज्बा है वो अप्रितम है और वो युवाओं को जागरूक करने की मुहिम में चल पड़े हैं। कहते हैं ना कि संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है और सफलता में कारवां होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब कमांडो अकेला चला था तो उनके साथ कोई काफिला नहीं था, मगर आज प्रशंसकों का बड़ा काफिला है। उन्होंने कुछ कर दिखाया। कुछ करो ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा, ये उनकी टैगलाइन है और युवाओं को नशे में दूर करने में उनका बड़ा योगदान है। बिरले इंसान है, कुछ नया करने का जज्बा लेकर वो सदैव काम करते रहते हैं। रिटायर्ड कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ को सैल्यूट। तो हमारे साथ थे जयपाल सिंह शेखावत जी। आप समाज सेवी हैं और पूर्व कमांडो हिम्मत सिंह राठौर जी के लिए
गुड विशेज़ आपकी, और साथ ही बेहतरीन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए कि जो इनका जज्बा है, कमांडोज़ को तैयार कर रहे हैं, देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। बैक टू यू हिम्मत सिंह जी, लोगों के लिए आपकी जर्नी, आपका संघर्ष जो है वो एक इंस्पिरेशन है। आप युवाओं को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, उन्हें देखा जाए तो एक तरह से एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप तैयार कर रहे हैं। लेकिन खुद हिम्मत सिंह जी के लिए कौन सी बातें ज़रूरी हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं और आपको हिम्मत से भरते हैं? देखिए, मैं बचपन से ही संघर्ष किया है मैंने जी, और अभी तक संघर्ष कर रहा हूँ, और मुझे आज तक संघर्ष के बिना कुछ मिला ही नहीं है जी। मेरी जो किस्मत है वो भी ऐसी है कि मुझे संघर्ष के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। मुझे संघर्ष ही करना पड़ता है जी। और मैं संघर्ष में विश्वास रखता हूँ कि मुझे संघर्ष ही करना पड़ेगा। कोई इंसान यदि गरीब पैदा होता है जी, तो कोई बढ़िया उसको श्राप नहीं है कि वो गरीब पैदा हुआ है। अच्छा, एक इंसान गरीब पैदा हुआ है, 20 साल का गरीब हो सकता है, 15 साल का गरीब हो सकता है, और 25 साल में भी इंसान गरीब हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई बोला है कि मैं 30 साल में गरीब हूँ, तो वो खुद की गलती है उसकी जी। 30 साल में कोई इंसान आके बोलता है कि सर मैं गरीब हूँ, तो फिर तो तेरी गलती है खुद की, क्योंकि तूने संघर्ष नहीं किया, तूने काम नहीं किया है, तूने हार्डवर्क नहीं किया, इसलिए तू गरीब है। तो ये चीज़ है। हम भी नॉर्मल परिवार से हैं और बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं, और अपना काम, अपने जो मैंने काम शुरू किया है, धीरे संघर्ष शुरू किए हैं। तो इनको ये बताता हूँ कि आपको ऐसी कोई सुविधा की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतने महंगे जूते की जरूरत नहीं है। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था, मैंने 500 रुपये के जूते पहन के चढ़े मैंने। अच्छा। और मेरे से पहले जो रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने लाखों लाखों रुपए के जूते पहने जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको महंगे जूते चाहिए या आपको इतनी सारी सुविधा चाहिए। आजकल के बच्चे को एसी चाहिए, आजकल के बच्चे को गाड़ियाँ चाहिए। हमें तो ना तो गाड़ियाँ थी हमारे पास में, मैंने आपको पहले बताया, ना हमारे पास साइकिल थी, और ना अभी भी हमें इनका शौक है गाड़ियों का। गांव में लाइट भी नहीं हुआ करती थी। हमारे गांव में वो भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी। जब हम 6ठी क्लास में 5वीं क्लास में आए तब हमारे घर में आई लाइट आई। तो ये चीज़ें हैं कि आपको सुविधाओं की जरूरत नहीं है, आपको आपका जो जिद्दी होना था ना वो बहुत है। और मैं जिद्दी हूँ, जब मैं जो ठान लेता हूँ तो मैं करता हूँ। जो मेरे साथ लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, इनको भी पता है कि इसने जब जिद ठान ली ये करेगा, तो इसका साथ देना भी, इसका साथ देना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो लोग आपको हिम्मत सिंह के साथ साथ जिद्दी सिंह नाम से भी जानते होंगे। वो तो जिद तो इसलिए करते हैं कि ऐसी कोई जिद्दी भी नहीं है कि किसी चीज़ में जिद्दी करें। एक अपने जो शकील आजमी जी का एक शेर है बहुत अच्छा, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। क्या बात है, क्या बात है। उनसे भी प्रेरणा हमें मिली है, और हमारे तन सिंह जी हैं, उनसे भी हमने प्रेरणा ली है। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं, वो जब छोटे थे तो उनसे भी मैंने काफ़ी सीखा है। उनके काफ़ी भजन हैं, उनके शब्द हैं, वो सुनता हूँ मैं जी। जो, और वो भी हमारे एक तरह से मोटिवेशन है। कि जब वो छोटे थे तन सिंह जी, तब 8 साल की उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा। और फिर वो अपने आप को तैयार करके कितने बड़े बने, कितने महान व्यक्ति बने, और कितने एक समाज के लिए बने। तो सर्व समाज के जो बच्चे हैं, इनको सभी को हार्डवर्क करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको मेहनत करनी चाहिए। जी। तो आपने गीत गुनगुनाने की भी बात की, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कोई आपका पसंदीदा गाना? ऐसा तो कोई गाना नहीं, देशभक्ति के गाने गाते हैं जी। और इसके अलावा कि भाई आपके जो साथ में दोस्त हैं, आपके जो हैं, तो मैं आपके दोस्त आपको सपोर्ट करें। जरूरी नहीं कि आपको पैसे से सपोर्ट करें, आपके साथ खड़े रहें। तो एक दोस्त के ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा गीत गाना गा बिल्कुल हो जाए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्या बात है, बेहतरीन हिम्मत सिंह जी। आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हमें यहाँ पर इस शो के माध्यम से पता चल रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल फिट हैं 40 की उम्र में भी, और युवाओं को नए जोश से आप भर रहे हैं। तो जो हमारे युवा दर्शक हैं तमाम, साथ ही साथ जो ओल्डर एज के लोग भी हैं, वो भी आपका फिटनेस का फंडा जानना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, आपकी डाइट क्या होती है, किस तरह फिट रखते हैं आप खुद को? करीबन सभी हम 4 बजे उठ जाते हैं। हमारी जो टीम वर्क है, ट्रैकिंग ग्रुप है जी, और 4 बजे उठने के बाद हम 5:30 5 बजे हम ग्राउंड पहुंच जाते हैं।
उसके बाद में पहले तो बच्चों को कराते हैं आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, जो स्टूडेंट आता है हमारे पास में। उसके बाद फिर हम खुद करते हैं, करीबन 8:30-9 बजे तक हम एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पे ग्राउंड में। और उसके बाद में फिर दिन में भी कभी टाइम मिल गया तो दिन में भी कर लेते हैं 12 बजे के बाद। और कभी शाम को भी टाइम मिल गया तो उस टाइम भी शाम को भी करते हैं। और अभी मैंने 75 डेज का चैलेंज लिया है, हार्ड वर्क चैलेंज जी। तो इसमें कम से कम भी 6-7 घंटे हम एक्सरसाइज करते हैं और सभी हमारी टीम वर्क एक साथ करते हैं, मिलके करते हैं। तो हार्ड वर्क आप जब करते रहोगे तो आपके अंदर जान आएगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर जान पैदा होगी, आपके अंदर स्टेमिना बन जाएगी और आप ऐसे लगोगे आप 18 साल के हो जी, आप 40 के नहीं लगोगे जी। तो आप जब आप मेहनत करोगे तभी होगा। और डाइट के हिसाब से कि इतने बड़े कोई अपने फैमिली नहीं है, इतने पैसे वाले नहीं है, तो अपने सबसे बेस्ट है भूंगड़े, जो आपने चने होते हैं जी, उनको अंकुरित भी करके कर सकते हैं। मूंग है, चने हैं, भूंगड़े हैं, गुड़ है, केला है, सस्ती डाइट है बिल्कुल और प्रोटीन से भरा हुआ बिल्कुल। इतनी मजबूत डाइट है वो। अभी भी मैं मॉर्निंग में एक गिलास ये पी गया हूँ उसका, अभी तक मुझे भूख नहीं लगी है। अच्छा, और भुने शाम हुए तक चने? हाँ जी, भुने हुए चने को पेस्ट बना के जी, और उसमें गुड़ डाल के या आप उसमें केला डाल दीजिए और फिर देखिए उसका आप 10 दिन खाएंगे, 10 दिन जब पिएंगे आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर मजबूती आएगी, है ना, और आप फिट बने रहोगे, पूरे दिन भर एनर्जी मजबूत रहोगे आप। सुबह से हम 20 किलोमीटर दौड़ गए हैं, मेरे साथी आप बैठे हैं यहाँ। अच्छा, शो के पहले आप दौड़ के भी आए? 20 किलोमीटर मेरे साथी भी साथ बैठे, मनीष सिंह जी से साथ हैं जी। तो हम सुबह 20 किलोमीटर दौड़े हैं, उसके बाद में भी फिट हैं, अभी भी 20 किलोमीटर दौड़ लेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही आपके चेहरे पर हिम्मत सिंह जी। तो हिम्मत सिंह जी का नाश्ता जो है वो है भुने हुए चने, उसको पीस करके उसमें गुड़ मिला करके वो खाते हैं और दिन भर तरोताज़ा रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और बिल्कुल भी एनर्जी इनकी कहीं से डाउन नहीं होती। और भारतीय सेना के पूर्व कमांडो हैं हिम्मत सिंह राठौर जी और इनके एक अजीज़ मित्र हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं, जनाब डॉक्टर देवेंद्र सिंह राठौर जी। ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिम्मत जी के बारे में ये क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ कमांडो हिम्मत सिंह जी की, जिन्होंने लगातार और सतत प्रयास के द्वारा अपनी शारीरिक क्षमता के विकास को बढ़ाते रहे और एक ऐसे मंजिल को प्राप्त किया जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो फौज के अंदर कमांडो की पोस्ट पे रहे और उनके जीवन के बारे में जब जानकारी हमने प्राप्त की तो पता चलता है कि वो सामाजिक सरोकार से भरे पड़े हैं और जीवन के अंदर कई कठिनाइयाँ उनके जीवन में आई, शारीरिक क्षमताओं से जुड़ी हुई, कई बार बीमार रहे, फेफड़े की समस्या रही, कुछ शारीरिक अक्षमताएं रही उनके साथ में, लेकिन उन्होंने शारीरिक अक्षमताओं से लड़ते हुए और एक उस स्लोगन को चरितार्थ कर दिया, असफलता एक चुनौती स्वीकार करो। और उन्होंने उन सभी असफलताओं को, शारीरिक असफलता को स्वीकार किया और उनसे लड़के एक असफलता की एक नई आयाम को छू लिया। उसी तरीके से कुछ रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, लगातार सीढ़ियाँ 24 घंटे तक लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने का रिकॉर्ड, और वो रिकॉर्ड इस तरह का बना दिया कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट रिकॉर्ड उनका है, जो उन्होंने 23 घंटे और 32 मिनट लगातार सीढ़ियों पर चढ़ के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और 23 घंटे 48 मिनट तक लगातार उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी है। हजारों की संख्या में सीढ़ियाँ चढ़ना, लगातार चलते रहना, ये एक अद्भुत कार्य है। तो डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी थे हमारे साथ और हिम्मत सिंह जी के बारे में अगेन गुड विशेस, उनकी बेस्ट विशेस। हिम्मत सिंह जी, इस तरह की बातें तो दोस्त परिवार सभी में होते रहते हैं, लेकिन जो आपके सबसे करीब होते हैं जैसे आपकी धर्मपत्नी, आपके अपने बच्चे, तो उनको किस तरह आप वक्त दे पाते हैं और जब आपकी जो कामयाबियाँ होती हैं उनको देख करके वो क्या कहते हैं? अभी काफ़ी दिनों से तो वक्त नहीं दे पाया मैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्राउंड में रहते हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है ठीक है आप अपना जो कर रहे हो अच्छा है, अच्छी बात है और बेस्ट है, आप करो, इस देश का नाम करो, राजस्थान का नाम करो, भारत का नाम करो, समाज का नाम करो, अच्छी बात है हमारे लिए तो। और मेरी जो वाइफ है वो BA B.Ed MA M.Ed है। अच्छा। तो वो ठीक है, बोला कि बच्चों को जो संभालने हैं वो हम संभाल लेंगे, इनको आपको जो भी आगे बढ़ना है आप करो, इनको इनके लिए करो, जो आजकल की युवा पीढ़ी है इनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनो आप जी। इनको भी ये दिखाओ कि हम किसी भी उम्र में कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम फिट रह सकते हैं, और इनको दिखाना जरूरी है। क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है या तो उनको फ़ोन चाहिए जी, या फिर उनको ऐसा कुछ चाहिए कि वही वो कुछ काम ना करें। आज किसी बच्चे को आप बोलोगे ये काम करना है तो वो नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि उसका माहौल ही नहीं है। उनको फ़ोन दे दो या उनको टीवी दे दो या ऐसे कुछ दे दो कि बच्चा पूरे दिन भर वही देखता है। जो बाहर खेलने के लिए जा ही नहीं पाता, बच्चा ग्राउंड में नहीं जा पाता। इसलिए आजकल बच्चे जो हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है, आगे उनको खेलों में तो ध्यान कम है, तो उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कि वो बाहर निकलें। तो इसी वजह से जो वाइफ है उन्होंने बोला कि आप इनके लिए कुछ करिए अलग से, इन बच्चों को लगे ये मोबाइल छोड़ें, ये जो कुछ नशा करते हैं ड्रग्स का, इससे भी बाहर निकले। आजकल युवा पीढ़ी है और एक अच्छे इंसान बने। तो बेहतरीन सपोर्ट है जो आपको अपनी धर्मपत्नी से, अपने बच्चों से भी मिल रहा है। हिम्मत सिंह जी, हमारे साथ बहुत सारे युवा दर्शक जुड़े हुए हैं हमें, और आपको देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप पर्सनली उनसे क्या कहना चाहेंगे? सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माइंडली फिजिकली फिट रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। और जो भी लोग हैं आपके आसपास हैं, यदि वो कुछ ऐसा कुछ गलत कार्य करते हैं तो उनको टोकें, उनको मना कीजिए इस बारे में। और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को फिजिकली फिट बनाएं, माइंडली फिट बनाएं, एक अच्छा देश का नागरिक बनाएं, एक भारत का एक अच्छा सैनिक बनाएं उनको। जरूरी नहीं कि हम सेना में जाके ही हम सैनिक बने, जरूरी नहीं कि हम राजस्थान पुलिस में जाके ही पुलिस वाले बने। हम घर पे रह के भी हम एक नागरिक, एक अच्छे नागरिक के तौर पे हम पुलिस वाले और एक सैनिक बन सकते हैं। हम इन लोगों में एक अच्छा एक मैसेज डाल सकते हैं स्वास्थ्य के प्रति और अपने स्वच्छता के प्रति। जैसे हम खुद अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पार्कों को, अपने जो आसपास का एरिया है वहाँ गंदगी ना फैलाएं, अपना जो ग्राउंड है वहाँ पे कचरा ना फैलाएं। जंगल में हम जाते हैं तो वहाँ हम थैलिया पॉलीथीन छोड़ के आ जाते हैं। और आप तो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं नगर निगम ग्रेटर जयपुर के। नगर निगम में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो उसी के तौर पे सभी जो देशवासी है, जो जयपुर वासी है, छोटी काशी के हमारे जो लोग हैं, इनको सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहें, अपने जो आसपास का एरिया है उसको स्वच्छ रखें और फिट रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हिम्मत सिंह राठौर जी, आप शो में आए, आपने वक्त निकाला और इतनी प्यारी बातें हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। तो आज धरती धोरारी में हमारे साथ रहे पूर्व कमांडो जनाब हिम्मत सिंह राठौर जी, और इनकी जर्नी, इनकी दास्तान सुनकर बस यही याद आता है कि कौन कहता है आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दीजिए इजाजत अनामिका को आज के लिए। देखते रहिए हम सबका चहेता डीडी राजस्थान। नमस्कार, जय हिंद।